नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट मुजफ्फरपुर न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। इस खबर के प्रायोजक हैं माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। AIS कहिए या चमकी बुखार, गर्मी की तपिश बढ़ते ही जिला प्रशासन का पारा भी चढ़ता दिख रहा है। ऐसा इस कारण से कहना पड़ रहा है कि चमकी बुखार को लेकर स्वास्थ्य महकमा और जिला प्रशासन के बोल अलग अलग हैं। जहां स्वास्थ्य महकमा को पता ही नहीं कि इस साल चमकी बुखार से संबंधित कोई भी रोगी जिले में उपचार के लिए सामने आया है, जबकि जिला प्रशासन की ओर से आधिकारिक तौर पर 4 रोगियों के उपचार कराने आने की बात सामने आई है। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह का कहना है कि इस साल अब तक चमकी बुखार के 4 केस सामने आए हैं। ये चारों केस जिले के सीमावर्ती जिलों से संबंधित रहे हैं, जिसमें उपचार के दौरान सीतामढ़ी जिला क्षेत्र से आए एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य बीमार बच्चे उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर भेजे गए। जबकि सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने स्पष्ट कहा कि इस साल जिले में चमकी बुखार से संबंधित कोई भी रोगी उपचार के लिए नहीं आया है। अब उनका यह बयान मुजफ्फरपुर जिला को लेकर है या जिले में उपचार कराने वाले रोगियों को लेकर, यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि पिछले 2 दशकों से गर्मी की तपिश बढ़ते ही नौनिहाल बच्चों से लेकर 10 से 12 साल के उम्र के बच्चों के लिए घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब 4 दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। चमकी बुखार जानलेवा साबित होता रहा है, जिसमें जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक की किरकिरी होती रही है। चमकी बुखार पर नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से विभिन्न जिलों में PICU का निर्माण कराया गया है। साथ ही MKMCH में विशेष तौर पर पीकू वार्ड निर्माण कराया गया, जहां AIS अथवा चमकी बुखार से ग्रसित बच्चों का उपचार किया जाता है। फिलहाल बढ़ती गर्मी के साथ जिला प्रशासन AIS और चमकी बुखार पर नियंत्रण को लेकर तैयारी में जुटा है। चमकी बुखार से बचाव को लेकर जागरूकता हेतु अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे के सुर अलग अलग हैं, यह कहा जा सकता है कि बेहतर सामंजस्य के साथ इस जानलेवा बीमारी पर नियंत्रण हेतु काम नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप है, जिसमें उचित जानकारी का अभाव प्रतीत होता है। ऐसे में निश्चय ही AIS और चमकी बुखार से ग्रसित रोगियों के उपचार और परिजनों को मिलने वाले मुआवजे में खासी परेशानी उठानी पड़ सकती है। आपको बता दें कि गुजरे वर्ष में कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाले मौत को लेकर भी जिला प्रशासन के आंकड़े गलत साबित हुए थे। बाद के दिनों में विवाद बढ़ने पर आंकड़ों को दुरुस्त करना पड़ा। बहरहाल जिला प्रशासन को यह देखना होगा कि बच्चों के लिए जानलेवा इस बीमारी के लिए बेहतर रोकथाम किस तरह से हो। ऐसे में जरूरी है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा सामंजस्य बिठाकर सतही स्तर पर काम करे ताकि AIS और चमकी बुखार पर नियंत्रण स्थापित करने में सहूलियत हो। यार, ये कहीं कहा जा रहा है कि अब तक एक भी मौत नहीं हुई और जिला प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि मौत हुई, क्या कुछ आंकड़ा है? देखिए, AIS या चमकी बुखार प्रत्येक साल इसका प्रकोप होता है। इस बार ही हम लोग जनवरी मास से ही इस पर प्रभावी नियंत्रण के मद्देनज़र बहुत ही प्रतिबद्धता और निष्ठा के साथ जिला प्रशासन कार्य कर रहा है। इसके लिए तमाम तरह की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और सभी पदाधिकारी अब पंचायतों में और वार्डों में निकलने लगे हैं। 385 पंचायतों को गोद लिया जा चुका है। जिला प्रशासन द्वारा लगातार इसकी मॉनिटरिंग खासकर जिलाधिकारी के द्वारा की जा रही है। ये प्रभावी चिकित्सीय व्यवस्था का इंतजामात किया गया है। साथ ही साथ सभी आवश्यक दवाइयों का भी इंतजामात है। सभी आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध हैं। सारे PSC में हमारे AIS वार्ड सहित अभी लगभग 250 से ऊपर AIS वार्ड स्पेशली हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। तो कुल मिला जुला करके तैयारियाँ इस कदर है कि हम लोग इस प्रकोप का सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम हो पाएंगे। अब तक कितने मरीज हैं? इस साल यदि हम जनवरी माह से बात करें तो जनवरी माह से लेकर के अभी तक 3 AIS नोन और 1 AIS नोन मरीज भर्ती हुए थे SKMCH में, जिसमें कि अदर ज़िले के भी थे। मुजफ्फरपुर ज़िला का एक मरीज था पारू का, जो डिस्चार्ज होकर चला गया। आज के डेट में एक भी मरीज
भर्ती नहीं है SKM6 में, तहन अस्पतालों में भी। और आपको जनवरी से लेकर अभी तक की बात करें तो जनवरी माह में एक मौत हुई थी। आज के डेट में किसी भी तरह का कोई मौत नहीं है और स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। और हम समझते हैं कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के परस्पर समन्वय से एईएस पर पुनः कंट्रोल करने की दिशा में हम कामयाब होंगे। इसको लेकर क्या कुछ अब तक अपडेट है? देखिए, एईएस के लिए अपडेट हमारे पास ये है कि सबसे बड़ा जो मेजर जो हमारी कैपेसिटी है वो 100 बेड का हॉस्पिटल SKM में बना हुआ है। वहाँ पर बजाबते AC है और ऑक्सीजन की सप्लाई है और IV फ्लूइड की व्यवस्था है, मतलब आइसोलेटेड है, 100 बेड वहाँ पर है। इसके बाद हमारे सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में यहाँ पर हम लोग 10 बेड बनाए हुए हैं जो जिसमें AC भी लगा हुआ है और सारी व्यवस्था है। इसके अलावा जितने भी हमारे PSC हैं, CSC हैं, इन सब में 2-2 बेड लगा हुआ है, वहाँ भी AC की व्यवस्था है और सारी चीज़ों की व्यवस्था है। तो अपडेट अभी यही हुआ है और फिलहाल आज के डेट तक तो मैं ही कह सकता हूँ कि एईएस का कोई भी केस अभी तक नहीं आया है। जो भी आप लोगों के द्वारा या कहीं और से न्यूज़ मिला है कि एक बच्चा मर गया है, तो ऐसी बात नहीं है, ये कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, ये इसको भ्रामक समझिए। कहीं कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, जनवरी में एक पारू का बच्चा इस तरह से आया था, लेकिन वो भी एईएस का केस नहीं था, मामूली कुछ बुखार आई होगी, कन्वर्सन होगा, लेकिन वो भी एईएस का केस नहीं हुआ, जीई का केस नहीं हुआ। तो फिलहाल अभी तक तो हम यही समझ रहे हैं। रह गई बात ट्रेनिंग का, तो इस खबर के प्रायोजक हैं माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लो सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जस्ट मुजफ्फरपुर न्यूज।